नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। हरियाणा के भिवानी जिले में 19 साल की महिला टीचर मनीषा की हत्या के मामले में हरियाणा में बवाल मचा हुआ है। सवाल ये बरकरार है कि हत्या है या आत्महत्या है, क्या है दोनों में से? क्योंकि 19 साल की मनीषा एक टीचर थी, इंडिपेंडेंट थी, वो अपने पैरों पर खड़ी थी, परिवार में वो फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करती थी, इसके अलावा बहुत करियर ओरिएंटेड लड़की थी। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर मनीषा के साथ ऐसा क्या हुआ? दावे कई सारे किए जा रहे हैं। दावे ये किए जा रहे हैं कि जब मनीषा की बॉडी मिली तो जानवरों ने उसकी बॉडी को नोच दिया था, उसके सलवार फटे हुए थे, इस तरह की चीजें सामने आई थी और शरीर पर कुछ खरोच के निशान थे। ये जानवर, ये आवारा कुत्तों ने किया होगा, इस तरह के दावे किए गए। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जानवर किस भेष में था, ये बड़ा सवाल है। 2 से 3 बार मनीषा का पोस्टमार्टम होता है। 2 बार पोस्टमार्टम जब इससे पहले हुआ तो फिर हत्या की ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। लेकिन एम्स पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एम्स से जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी तो ये पता चलेगा कि आखिर मनीषा के साथ हुआ क्या। मनीषा को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस बीच एक जेजेपी नेता ने इस मामले पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने ये दावा किया है कि मौत से पहले वाली रात मनीषा की अपने एक दोस्त के साथ व्हाट्सएप पर लंबी बातचीत हुई थी। ये चैट रात करीब 8 से 10 बजे शुरू होती है और फिर रात के 2 बजे तक चलती है। चैटिंग में उसी तरह के रोमन शब्दों का प्रयोग किया गया है जो सुसाइड नोट लिखे हुए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि रोहतक में पोस्टमार्टम कराने वाले दिन उनके साथ 2 विशेषज्ञ भी थी जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पूरी तरह समझा और परिवार वालों और साथ ही आसपास के जो भी उनके रिश्तेदार थे उनको पूरी जानकारी दी। कमेटी को भी पूरी जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि सुसाइड नोट में हैंडराइटिंग का मिलान मनीषा के घर से मिले नोट्स और उसके स्कूल में जमा करवाए गए पत्र से किया गया, जो कि एक जैसे हैं। उन्होंने दावा किया कि ये सब मनीषा के परिवार वालों को पता है। कोई भी आत्महत्या जैसे कदम आसानी से नहीं उठा सकता, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह होती है। इसके अलावा गोठड़ा ने यह भी कहा है कि चैटिंग को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। इस मामले में स्थिति बिगड़ने के लिए गोठड़ा, जो कि जेजेपी के नेता हैं, उन्होंने पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस की टाइमिंग गलत रही है। अगर समय रहते पुलिस सबूतों को सार्वजनिक कर देती तो ये स्थिति नहीं बनती। तो वहीं मनीषा के परिवार वालों ने इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने इस चैट की बात को स्वीकारा है। अब सवाल यह है कि आखिर मनीषा के साथ में हुआ क्या था। पूरे टाइमलाइन को अगर आप देखें तो 11 अगस्त से ये सिलसिला शुरू होता है। 11 अगस्त को मनीषा स्कूल जाती हैं और उसके बाद उन्होंने दोपहर में फ़ोन कॉल की कि उन्हें आज लेट हो जाएगा, वो थोड़ा देरी से आएंगी। इससे पहले बीती रात को जानकारी ये मिल रही है कि उन्होंने चैटिंग किया था फ़ोन पर किसी अपने दोस्त से उन्होंने चैटिंग की थी। लेकिन अभी इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या रोल है उस चैटिंग का या फिर उस सुसाइड नोट का क्या रोल है। उसमें जो लिखा गया है वो मनीषा ने ही लिखा है या नहीं लिखा है, अब ये सब तो जांच के बाद ही पता चलेगा। सीबीआई जांच की मांग लगातार हो रही थी, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। तो सीबीआई जांच की मांग को एक्सेप्ट कर ली गई और इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई ही करेगी। आज 24 अगस्त है और 24 अगस्त को हरियाणा बंद का आह्वान किया है कुछ संगठनों ने मनीषा को लेकर। जो गुस्सा, जो नाराजगी है लोगों के बीच में कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि भिवानी, रोहतक और फिर अब दिल्ली, यानी 2 जगह पोस्टमार्टम किया जाता है लेकिन उसके बाद भी लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। जिसके बाद अब एम्स पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि एम्स से पोस्टमार्टम के बाद ऐसी क्या चीज़ें सामने आएंगी। एम्स से जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी तो ही जाकर संतुष्टि मिलेगी। मनीषा के परिवार वालों का ये कहना है कि हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि मनीषा की मौत हो गई है या मनीषा ने जहर खा ली है। मनीषा ऐसा कर ही नहीं सकती है क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं उसके लाइफ में। तो परिवार वाले जब इस बात का दावा कर रहे हैं कि मनीषा सुसाइड जैसा बड़ा कदम तो नहीं उठा सकती है, तो सवाल ये कि ये सुसाइड नहीं तो फिर क्या मर्डर है? अब अगर मर्डर भी है तो मनीषा की दुश्मनी किससे होगी? सोचिए, वो स्कूल में एक टीचर थी, वो पढ़ाती थी बच्चों को और एडमिशन्स और तमाम ऐसी चीज़ें। स्कूल्स के जितने भी स्टाफ है उनका कहना है कि वो बहुत सिंसियर थी मनीषा, पढ़ाई में भी, और जैसा वो पढ़ाती भी थी काफ़ी सिंसियर उनका नेचर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 19 साल की मनीषा के साथ में ऐसा क्या हुआ जिसकी गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पा रही है। 11 अगस्त से ये सिलसिला शुरू होता है लेकिन आज 24 अगस्त है। आज 24 अगस्त तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर मनीषा के साथ हुआ तो हुआ क्या है। और सवाल यही बरकरार है
मनीषा के परिवार वालों का यह कहना है कि राजनीति ना हो इस मामले में। मनीषा के पिता स्पेशली कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को राजनीति का रूप बिल्कुल भी ना दें, राजनीति से इस पूरे मामले को दूर रखें, ये उनकी बेटी की बात है। इसके अलावा कई ऐसे नोट्स, सुसाइड नोट्स का जिक्र हो रहा है जिसकी जांच की जा रही है। अभी हाल ही में बीते दिन की अगर बात करें तो मनीषा के भाई ने गढ़गंगा पहुंचकर उनकी अस्थियां विसर्जित की थी, गंगा में प्रवाहित की थी, और साथ ही अब 25 अगस्त को यानी कि कल, आने वाले कल, उनके लिए श्रद्धांजलि के लिए सभा आयोजित की जाएगी, शोक सभा का आयोजन किया जाएगा जहां सब पहुंचेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तो 19 साल की मनीषा के साथ क्या हुआ, अभिवानी का जो ये पूरा मामला है, इसमें एक सवाल अभी बरकरार है, वो ये कि ये हत्या है या आत्महत्या है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर तो रही है, लेकिन अब एम्स से जब रिपोर्ट सामने आएगी तो और भी बातों का खुलासा हो सकता है। आपका क्या मानना है, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।